आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर महिलाएं कुछ ना कुछ अपना किरदार लेकर आई हैं। जैसे कि दिख रहा है कि जहाँ एक तरफ आज भारतीय सेना में भी एक भूमिका, महिला की बहुत सशक्त भूमिका है। नर्सिंग स्टाफ होने के साथ साथ मेडिकल में डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर जो भूमिका निभाते हैं, जहाँ एक भारत माता का झंडा पकड़े हुए महिला का किरदार दिखाया गया है। जहाँ यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज पास करने के बाद डीएम एसडीएम की भूमिका निभाती है हमारी महिला शक्ति, और साथ ही वकालत करने के बाद भी जब वकील बनती हैं, साथ ही एक चिपको आंदोलन की महानायिका गौरा देवी का किरदार निभा रही है। और अब एक ऐसी वीरांगना, जो वीरांगना उत्तराखंड के इतिहास में जिसका नाम अमर है, उनसे कुछ जो किरदार निभा रही है उनसे साक्षात्कार करते हैं इस बारे में कुछ। आज आप तिलू रौतेली का किरदार यहाँ पर लेकर आई हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों को ये सब कुछ दिखाना पड़ रहा है? महिला दिवस जो है एक समानता का अधिकार देता है, तो क्या आपको समानता मिल नहीं पा रही है या आप इससे वंचित रह रहे हैं? क्या कारण है? मैं सबसे पहले महिला दिवस की सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने यहाँ पे जो वेशभूषा आप देख रहे हो, ये मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वेशभूषा के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। और जैसा कि आप सभी को ये झांसी की रानी का वो है गेटअप। अच्छा, तिलू रौतेली का भी मिलता जुलता है इससे। चलिए ठीक है जी। तो ये झांसी की रानी का आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका थी। और जिस तरीके से 1858 में झांसी की रानी ने अंग्रेजों की गुलामी न अपनाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक युद्ध में उतरी थी, हम यही समझाना चाहते हैं इस माध्यम से कि देखो, महिलाएं हर क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये उस समय की बात है जब महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। उस समय महिलाओं को इतना शिक्षित नहीं किया जाता था। और झांसी की रानी युद्ध में किसी भी उसमें युद्ध क्षेत्र में हो या किसी भी तरीके से उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं रखा था। वो अपने राज्य को बचाने के लिए, झांसी को बचाने के लिए आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में हम ये नहीं कहना चाहते कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम महिलाएं हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और जब 2020 में एक बड़ी संख्या में भर्ती आई थी तो उसे सीनियरिटी बेस कर दिया गया कि हमारे ये 5 साल 6 सालों से छीन लिए गए। हमारा क्या अधिकार नहीं था उस समय कि हम एग्जाम दे सके या हमारा नंबर आ सके? हम भी आशा लगाए बैठे थे कि हाँ, हम एग्जाम देंगे और हम क्वालिफाई होके हम एक सरकारी भर्ती में एक वो करेंगे, अपना अधिकार लेंगे। पर हमारा अधिकार उस समय छीन लिया गया। और अब यहाँ पे कह दिया गया कि परीक्षा दो। हम परीक्षा दे सकते हैं, हम परीक्षा देने से मना नहीं कर पा रहे हैं, पर हमारे 5 साल सरकार लौटा सकती है। नियम बदला गया उस समय, अब नया नियम लागू किया जा रहा है। अब क्यों नहीं नियम बदला जा सकता? मेरा सही, और हम हर वो रास्ता अपनाएंगे जिससे हमारी मांगे सरकार तक पहुंच सके। हम हर वो कार्य करेंगे जिससे हमारी मांग सरकार तक पहुंच सके। यहाँ पर एक वकील की भूमिका में तो आज महिला, आप इधर ही हो जो महिला जो अपनी भूमिकाएं दिखा रही हैं कि हम समाज में किसी भी क्षेत्र में जाए, हम आगे हैं, पुरुष वर्ग के साथ है। इसीलिए आज 8 दिसंबर को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि आज आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्व महिला दिवस की आपको सबको बधाई देना चाहती हूँ। सभी महिलाओं को, जो लॉयर होते हैं वो सबको न्याय दिलाते हैं, और आज मैं भी अपने न्याय के लिए आई हूँ। तो मंत्री जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को जल्द से जल्द न्याय दे और हमको भी सीनियरिटी वाइज बढ़े। तो जल्द से जल्द हमारे साथ न्याय हो, हमें भी न्याय से वंचित न रखा जाए। और आज जहाँ डॉक्टर और नर्सिंग की भूमिका में, और जहाँ हमारे एक सैनिक की भूमिका में भी हमारे साथ महिलाएं कम नहीं है, तो क्या कारण है आज आप लोग ये पूरा गेटअप महिला दिवस के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं आप सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें क्यों इन ड्रेस पे उतरना पड़ा? नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और पुलिस कर्मियों को भी। हम इस गेटअप में इसलिए आए हैं क्योंकि हम सभी को मालूम है जैसे कि नारी शक्ति है, और नारियां हर क्षेत्र में सबसे अव्वल हैं। किसी भी क्षेत्र में वो बॉर्डर में भी, सीमाओं पर भी अपनी ड्यूटी निभाती हैं, और घर पर भी। और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की गौरा देवी का रूप भी धारण किया है, लक्ष्मीबाई का भी रूप धारण किया है। तो बस वही जताना चाहते हैं, हमारे इस गेटअप से यही हम दिखाना चाहते हैं। और
हमारी एक ही मांग है, सीनियरिटी वाइज हमें भर्ती दी जाए। आप एक नर्सिंग की भूमिका में है, ड्रेसअप है, तो ये तो लड़ाई है ही नर्सिंग की। तो आज क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सर्वप्रथम महिला दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम सब एकत्रित हुए हैं आज, क्योंकि आज हमें वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक नारी बहुत शक्तिशाली है, और एक नारी एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहू भी है, और इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ है वो, है ना। तो यही हम दिखाना चाहते हैं आज। और आज हम विरोध नहीं, आज हम सेलिब्रेशन के लिए आए हैं यहाँ। और हम आज वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पे हम मंत्री जी से ये चाहते हैं कि वो हमें उपहार स्वरूप हमारे नर्सिंग की भर्ती को वर्षगांठ करें। आप भी कहीं ना कहीं गेटअप में है, स्टेथोस्कोप आपने लटकाया हुआ है, यानी डॉक्टर की भूमिका में है। तो ये लड़ाई ही मेडिकल फील्ड की है। तो इस गेटअप के अनुसार आपके साथ अन्य गेटअप भी शामिल है, तो क्या संदेश आप सरकार को देना चाहते हैं? सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे एक हॉस्पिटल है, उसमें सब टाइप के हमारी यूनिटीज होती है, जैसे फार्मेसी हो गया, डॉक्टर हो गए, नर्सेस। और एक नर्स के बिना डॉक्टर भी इनकम्प्लीट है। जब पेशेंट को हम मेडिकेशन देते हैं तो डॉक्टर्स हमें ऑर्डर्स बताते हैं, उसको जो प्रोसेस में लाती है वो नर्स होती है। तो मैं ये रिप्रेजेंट करती हूँ कि हमारा जो हॉस्पिटल है, विदाउट नर्स के, विदाउट हमारी बैकबोन के, हमारा हॉस्पिटल इनकम्प्लीट है। तो इसलिए जब वर्षगांठ चाहिए तो हमें सीनियर की बेस चाहिए। थैंक यू। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो नर्स है वो मल्टीपर्पसली काम करती है, और एक वुमेन भी मल्टीपर्पसली काम करती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो। थैंक यू। जहाँ आज हर कोई नारे लगाता है भारत माता की जय, और भारत माता का ये तिरंगा पकड़ी हुई साथ में ये पूरा गेटअप है। आज आप लोग संदेश क्या देना चाह रहे हैं भारत माता के इस किरदार में आम जन को, क्योंकि यहाँ मांग ही पूरे नर्सिंग अधिकारियों की है, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पहले तो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ पर नारी को ही पूजा जाता है। तो हमारी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जी कहीं भी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, चाहे वो घर में हो, चाहे या अपनी जॉब में हो। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये निवेदन करती हूँ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल किशोरियों को एक सुरक्षा कवच का ऐलान किया था कि किशोरियों को सुरक्षा कवच दिया जाए। तो मैं भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें भी फ्यूचर सिक्योर करने का एक कवच दे दीजिए। तो अगला जो गेटअप है ये हमारे सिविल सर्विसेज में, चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम हो, ये पूरा गेटअप एक महिला अभ्यर्थी नर्सिंग की ये भी है। तो आज आप इन सारे गेटअपों में अलग अलग वेशभूषा में आए हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसके उपलक्ष्य में आप क्या सरकार को संदेश देना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा एक गेटअप मुझे दिया कि एक देश का जो डीएम होता है वो क्या करता है, देश की, प्रदेश की, राज्य व्यवस्था को सही करता है। तो एक अच्छा नर्सिंग स्टाफ अगर हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करेगा। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, हमारा 12 साल का 13 साल का किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसके पास अच्छी वर्किंग स्किल्स हैं, अच्छी वर्किंग कैपेबिलिटी है, तो वो एक हॉस्पिटल में, अगर एक सरकारी अस्पताल में जाती है तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अवश्य सुदृढ़ करेगी, ना कि उसको नीचे गिराएगी। जो हम अपने इस प्राइवेट अस्पताल के जो एक्सपीरियंस है उसको हम प्राइवेट में लेकर जाएंगे तो आपकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो जरूर से जरूर सुदृढ़ होगी। तो मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो सरकारी अस्पताल में अपनी माता जी का इलाज कराया था, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था। तो हम लोग भी यही एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि प्राइवेट की तरह सरकारी अस्पताल में भी अच्छी नर्सेज हो सकती हैं। तो अगर आप हमें स्वास्थ्य सेवाओं में आने का अवसर प्रदान करते हैं तो हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को, सरकारी सेवाओं में आने के लिए हमें वर्षवार भर्ती के तहत चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जैसे आपका ये किरदार एक ब्यूरोक्रेट्स का है, और ब्यूरोक्रेट्स ही कहीं ना कहीं सरकार के हाथ होते हैं। तो जैसा आपका वेशभूषा बनाया हुआ है ब्यूरोक्रेट्स से, यानी सचिव स्तर पर, आपको लगता है कि आप वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं न्याय करेंगे?
बिल्कुल, मेरी आपके थ्रू उनको भी एक संदेश है कि जिस प्रकार आप प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं, हमारा भी एकमात्र उद्देश्य सरकारी सेवाओं में आकर जनता की सेवा करने का है। हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल में सीख रहे हैं वो हम सरकारी अस्पतालों में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, ताकि वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो आप उच्चीकृत कर रहे हैं, जो दूर दराज गाँव में लोग नहीं जा रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो हम लोग उस स्तर में भी जाके काम करने को तैयार हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य सेवाओं में ये इस भर्ती के तहत चयन होता है। और हमारे उत्तराखंड की एक ऐसी नेत्री जो इतिहास के पन्नों में अमर है और जिनका संदेश आज भी, जिनका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए किया जाता है, गौरा देवी का एक किरदार निभाती हुई। तो आज आपका जो गेटअप है गौरा देवी का है, तो गौरा देवी तो बहुत बड़ा भूचाल उत्तराखंड में लाई थी। उन्होंने जंगल जमीन को ऐसे बचाया कि आज तक लोग उनका एक बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस गेटअप से कहीं ना कहीं सरकार पर कोई असर पड़ेगा, जो आपकी मांगे हैं? पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को महिला दिवस पर आप सभी को धन्यवाद कर दूं, जो आप हमारी आवाज से जन जन तक पहुंचाना था। और सारी महिलाओं के आज महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना। और जो मेरे गेटअप थी गौरा देवी, वो तो मैं सत प्रणाम कर दूं, जो हमारे उत्तराखंड की आन बान शान कहीं जानी, जौन इतिहास में अपनो नौ रची, जौन हमारा जंगलों से बचाई, जौन बोली कि डाला कटला तो बाढ़ जाली है, जौन परिवर्तन लाई। महिला की इतनी शक्ति है कि उन वे में परिवर्तन लाई। तो आज मैं ये गेटअप लेके आई छो कि जब हमारी महिला इकट्ठा होने तो परिवर्तन संभव है जान। तो आज हम अपना हकों के लिए महिला दिवस पर इकट्ठा हुए था, ताकि जब परिवर्तन वे सकूं तो हमारी न्याय प्रणाली में भी परिवर्तन वे सकूं। इन कुछ नहीं कि जो पहली है वो एक ही बार होलू और अब नहीं होलू दोबारा। अब मैं अपना स्वास्थ्य मंत्री जी और अपना मुख्यमंत्री जी दोनों के हाथ जोड़ी विनम्र निवेदन छोड़ू कि आप लोग हमारी न्याय प्रणाली में परिवर्तन ला। हम आज कुछ न कुछ महिला दिवस पर उपहार दिया, लिखित रूप में आग्रह करूँ छो में कि आप यक आवा और हम कुछ न कुछ उपहार भेंट करा आज। और आप लोगों को मेरे सत प्रणाम कि आप अगर हमारी व्यथा सुनला, समझला और हम कुछ करला तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करला। तो ये नारी के अलग अलग स्वरूपों के साथ साथ कहीं ना कहीं करुणा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि वो